देखिए पहाड़ों में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग देवता होते हैं अलग अलग जगहों पर, तो इनकी भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग पानी लेने जाए। तो निकिता आज भी स्कूल नहीं गई और मेरे साथ पुजारी बनी हुई है। इस खेत में मसूर दाल बोई है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। लोग देवी देवताओं में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारे सारे काम सफल होते हैं। कोई भी शुभ कार्य से पहले या फिर कोई भी शुभ कार्य पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं गाँव के भुतेर देवता यानी कि क्षेत्रपाल देवता जी के मंदिर में गया था। आज मैं जा रहा हूँ अपने जो घर के पास के भुतेर देवता होते हैं यानी कि कुम्याल देवता, यानी कि इस पूरे क्षेत्र के रक्षक। देखिए पहाड़ों में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग देवता होते हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे कि हमारे जंगल के भुतेर देवता हैं, उनको हम गोरता का भुतेर कहते हैं। जैसे गांव में हैं तो पूरे गांव के हैं, यहाँ पर हैं तो इस पूरे एरिया के हैं, तो इनको हम पंगनेर देवता नाम से पुकारते हैं। तो इनकी भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो पंगनेर देवता का जो मंदिर है वो हमारे घर के 8-10 खेत नीचे होगा और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, उसी के नीचे उनका मंदिर है। चलिए आ जाइए कैमरामैन। तो आज कैमरा निकिता ने पकड़ा हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर पंगनेर देवता की पूजा हमने करनी है। ये बड़ा सा पत्थर आप देख रहे होंगे और इन्हीं के नीचे पंगनेर देवता हैं। तो पहाड़ों में आपको बहुत सारे देवी देवता ऐसे होंगे जो आपको किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी बड़े से पत्थर के नीचे आपको उनका मंदिर मिल जाएगा या फिर उनका थान मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, यहाँ पर पत्थरों के रूप में भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूजा रेगुलर नहीं होती है, तो इसीलिए थोड़ी सी घास जम गई, तो इसको साफ़ कर देते हैं फटाफट। तो पहाड़ों में आपको छोटे छोटे मंदिरों को देख करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा कम होगी या फिर नगण्य होगी। तो पहाड़ों में देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है लोगों का देवी देवताओं पर। सबसे पहले हम लोग पानी लेने जाएंगे और पानी यहीं पास में ही निकलता है। ये वही पानी है जो हमारे घर पर आता है, बीच में ये गायब हो जाता है ज़मीन के अंदर, तो यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ से हम पानी लेंगे। पहाड़ों में आपको मंदिरों के पास में ऐसे पानी के प्राकृतिक स्रोत भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप पूजा के लिए पानी ले सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे खेत दिख रहे होंगे, तो हमारे भी यहाँ पर खेत हैं। इस जगह का नाम त्याखुण्या है और ये हमारे घर के बहुत पास में है। तो निकिता आज भी स्कूल नहीं गई और मेरे साथ पुजारी बनी हुई है। आज क्यों नहीं गई? क्या सैटरडे है इसलिए? तो असली मज़े तो निकिता के हैं आजकल। चले यहाँ पर पूजा हो गई है, अब चलते हैं वापस घर की तरफ। और ये वाले खेत जो हैं इनमें गेहूँ बोए थे, तो आजकल गेहूँ भी बड़े हो गए, धीरे धीरे गेहूँ उगने लग गए। वैसे बारिश नहीं हुई, नहीं तो अब तक गेहूँ काफ़ी बड़े हो जाते और खेत ऐसे सूखे नहीं रहते। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि क्या आप पहाड़ों से हैं, चाहे उत्तराखंड से हों, चाहे हिमाचल से हों, चाहे जम्मू कश्मीर से हों या फिर किसी भी नॉर्थ ईस्ट से हों, कि आप अपने गांव में ऐसी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। और यहीं पर देख लीजिए बहुत सारे खेत जो हैं वो बंजर पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों ने खेतों को करना छोड़ दिया। तो यहीं पास में ये गदेरा है। ये गदेरा हमारे घर से गाँव जाने के रास्ते में पड़ता है। इसका नाम है चोला का गदेरा और यहीं पास में भी बहुत सारे बंजर खेत हैं। तो इस गदेरे के किनारे हम लोग लिंगड़ा ढूंढने के लिए आते थे। लिंगड़ा एक पहाड़ी सब्जी होती है जो कि मार्च, अप्रैल, मई, जून और बरसात तक पाई जाती है पहाड़ों में। तो यहाँ पर मैं अपने दादाजी के साथ आया करता था। जब मैं छोटा था तो वो पूजा करने आते थे, तो मैं भी उनके साथ आता था। तो देखिए ऐसी चीज़ें लोग जो है अपने बड़ों से ही सीखते हैं, जैसे दादाजी से, पापा जी से। जो भी लोग पहाड़ों में रहते होंगे तो देखते हैं बच्चे कि मेरे दादाजी यहाँ जा रहे हैं या फिर यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो वो भी उनके साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे वो भी सीखते हैं और ऐसे ही परंपराएं आगे बढ़ती हैं। मैंने किसी और से देखा, उन्होंने किसी और से देखा होगा, यानी कि मैंने दादाजी से देखा, उन्होंने अपने पापा दादाजी से देखा होगा। तो ऐसे ऐसे जो परंपराएं हैं वो आगे बढ़ती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ऐसी चीज़ों में शामिल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक्सट्रीम चीज़ों में शामिल करें, पर जहाँ पर सम्मेलन हो रहा है वहाँ पर आपको बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि वो भी धीरे धीरे सीख पाएँ। जैसे मैं निकिता को ले गया। तो यहाँ पर बिजली का खंभा है और यहीं पर बहुत सारी चिड़िया जो है वो धमाके से ख़त्म होती रहती हैं। यहाँ पर आपको चिड़िया के पंख दिख जाएंगे। निकिता दिखा तो, ये रहे। तो ये हैं चिड़िया के पंख। परसों इस पर धमाका हुआ। मैंने इससे पहले भी बिजली विभाग वालों को कहा था कि यहाँ पर धमाके होते रहते हैं।
तो बहुत सारी चिड़िया जो है वो यहाँ पर मर गई ऐसे धमाकों से। अब पता नहीं ऐसा क्या होता है, अगर किसी को पता है कि ऐसा क्यों होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम अभी आ गए हैं अपने घर के पास में, ज़्यादा दूर नहीं गए थे हम लोग। तो यहाँ पर आपको जो एक खेत दिख रहा है, इस खेत में मसूर दाल बोई और मसूर दाल के पौधे काफ़ी बड़े हुए, ये देखिए। तो पहाड़ों में लोग अलग अलग प्रकार की दाल बोते हैं, जैसे मसूर, सोयाबीन और भट और सोयाबीन तो एक ही हुआ, रैंस हो गई, तोड़ दाल हो गई, बहुत सारी दालें होती हैं। पूजा करके हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और आज मौसम जो है वो बदला बदला सा है, अच्छी धूप ही नहीं आई, धुंध लगी हुई है। ऊपर की साइड थोड़ा बहुत ठीक है, पर नीचे की साइड देख लो क्या ही हालत हो रखी है मौसम की। और ना तो ठंडा हो रहा है ना गर्म हो रहा है, पता नहीं नवंबर महीना 8-9 तारीख हो गए हैं फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है। तो क्या ही कहें, मतलब इस बार तो मौसम ने अलग अलग रंग दिखा दिए। अब मुझे निकलना है अगस्त्यमुनि की तरफ और रास्ते में मुझे अमित भी मिलेगा, ठीक है निकता या। तो पहले सब पर पिठाई लगा देते हैं। रुपया किस चीज़ के रुपए? लीव। तो हम कालू को भी प्रसाद देंगे, है ना कालू? कालू को मीठा बहुत पसंद है। निकता ने तो इस पे पिठाई में लगा दी। आजा कालू, कालू कालू आजा, खा ज़रा प्रसाद का। तो चलिए, यहाँ पर किरण और निखिल के लिए भी हमने सब्ज़ी, दूध और रख दिया है, तो ये उनको दे देंगे कि खाओ तुम घर की सब्ज़ी, याद कर रहे होंगे तुम। क्या करेंगे? तो पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है, जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, तो उनके लिए घर से कुछ लेके जाते हैं। तो चलो, जैकेट भी रख दिया है क्योंकि रास्ते में बहुत ठंड होगी। ठीक है, तब मैं बाय। 10 बज चुके हैं तो मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ और मौसम हल्का हल्का खुलने भी लग गया। तो अभी मैं पहुँचा हूँ अगस्त्यमुनि और यहाँ पर निखिल को बुलाया है मैंने सामान रखने के लिए। तब तक मैं अपना मार्केट का काम निपटा दूंगा। निखिल देखो इतनी दूर से प्रणाम कर रहा है। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो कॉलेज क्यों नहीं गया? क्लास नहीं चल रही थी? आ जा ले। तो निखिल रूम पे खाना बना रहा था और अब निखिल को खाना बनाना भी आ जाता है। तो यहाँ तो ये गर्मी हो रही है, देखो निखिल टी शर्ट में घूम रहा है। चल तब मिलते हैं, ठीक है? अभी मैं पहुँचा हूँ अगस्त्यमुनि मंदाकिनी घाट पर। यहाँ पर बहुत अच्छा बना रखा है, लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने आते हैं और घूमने भी आते हैं। तो ये रही सामने मंदाकिनी नदी। आजकल पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि सर्दियाँ आ गई, ग्लेशियर जो है कम पिघलते हैं। क्या सुंदर नज़ारा है मंदाकिनी नदी का। और ये नदी आती है केदारनाथ से। अभी मैं हूँ अगस्त्यमुनि में। तो यहाँ पर अमित भी मिला है और कॉलेज का दोस्त भरत भी मिला है। क्या हाल है भाई भरत? भरत की तो शादी भी हो गई है, बधाई हो। तो हम तीनों साथ ही रहते थे कॉलेज में और इस टाइम में बताया नहीं। तो भरत और अमित एक ही गांव के हैं, क्यूंजा गांव के। तो वो रहा सामने देवनगर। और अगस्त्यमुनि काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेके पूरा जितना ही आपको एरिया दिख रहा है, यहीं पर अगस्त्यमुनि फील्ड है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, कोई डांस कर रहे हैं। क्या बात है। और मेरी ये भाई बड़ा अच्छा डांस कर रहा है। और मेरी तरफ करना। और कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हाँ जी बोलो। देखो हम लोग ग्लेशियर बचा रहे हैं, किस लिए बचा रहे हो? वो सामने देखो। वाह वाह वाह। तो अभी मैं अगस्त्यमुनि में हूँ और यहाँ पर मिला हूँ मैं बड़े भाई शैलेंद्र सकलानी जी से। इनसे अचानक मुलाकात हुई, ये आज जा रहे थे कार्तिक स्वामी और हम दोनों मिल गए यहाँ। कैसे भाई जी आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और इनके साथ एक भाई और हैं, भाई का नाम क्या है? सूरज भाई हैं। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है, हमने यहाँ पर थोड़ा बैठ के कुछ जूस वगैरह पिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। आप क्यों नहीं गए उधर? नहीं जाऊँगा, लेकिन पहले मैं बता दूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और नमस्ते पहाड़। एक्चुअली क्या है कि भाई को जब भी मैं देखता हूँ बहुत सादगी के साथ मिलते हैं और वीडियो में थोड़ी सच्चाई होती है इनकी। जैसे लोग हाइप करते हैं ना वीडियो को चलाने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम भी भाई देखते हैं, सही बताऊँ आपकी वीडियो अमूमन देखते हैं। भाई जी की वीडियो हर कोई देखता है, हम भी देखते हैं। भाई जी एकदम ज्वलंत मुद्दों पे बताते हैं, जैसे कहीं कूड़ा करकट हो गया या फिर कहीं भी कोई गलत हो रहा होगा तो उस पर वीडियो बनाते हैं। थोड़ी बहुत बनाते हैं, बड़े नहीं थोड़ी बढ़िया बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर यहाँ पर। मैंने पिछली बार भी बस एक छोटी सी मुलाकात हुई थी तिलवाड़ा में। उस टाइम हम पहली बार मिले थे। मुझे कुछ लोगों ने बोला है आपको इंटरव्यू करने के लिए। वो करेंगे कभी, जरूर बढ़िया से करेंगे। जरूर जरूर जरूर। और भाई जी रहने वाले हैं जखोली के, प्रॉपर जखोली के। यहाँ मयाली गाँव है मेरा। अच्छा, मयाली के रहने वाले हैं भाई जी। तो क्यों नहीं गए आप कार्तिक स्वामी? आप जा रहे थे? आप नीचे आ गए ना एक्चुअली। हम तो आपके लिए जा रहे थे। तो फिर कभी प्लान करेंगे और साथ में जाएंगे कार्तिक स्वामी।
तो अभी हमने साथ में भोजन भी कर दिया है वहीं पर जहाँ पर हम लोग कॉलेज से आते हैं, इधर बुगाना होटल पे। अब भाई जी जा रहे हैं घर की तरफ और हम भी निकलते हैं घर की तरफ। ठीक है भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, साथ में खाना खा के, और सूरज भाई से भी मिलके अच्छा लगा। ये भाई तो मिलते रहते हैं, इनकी क्या ही बताना। नहीं तो घर जाते हुए बांसवाड़ा में रुके हैं। अमित के पास जो स्कूटी है उसका जो ये साइड गार्ड है वो टूट गया था, उस पर वेल्डिंग करा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, घंटों का काम चुटकियों में हो गया, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मिस्त्री साहब ने तुरंत कर दिया उसको ठीक। घर जाते हुए हम लोग रुके हैं कंडारा में और सनसेट होने वाला है। इस तरफ देखिए, सूरज जो है बादलों के पीछे जाने लग गया, धार के पीछे जाने लग गया। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। मैं घर से आया जैकेट पहन के था, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। पर जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ तो गर्मी होने लग गई, और गर्मी इतनी ज़्यादा कि मेरे को जैकेट निकालना पड़ा। आजकल रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और 20 तारीख को है चुनाव, इसलिए सारी पार्टियां लगी हैं अपने अपने प्रचार पे कि कैसे हम वोटरों को लालच में फंसा सकें कि आ जाओ एक बार लपेटे में, तो आ जाओ, फिर बाद में देखेंगे जो भी हिसाब किताब होगा तुमसे सब वसूला जाएगा। अभी तो हम तुमको चिकन, शराब, मटन, जो भी चीज़ तुमको चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे, हर वादे करते हैं। पर खैर, पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर, पॉलिटिक्स का भी एक मज़ा है, अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, मस्त मस्त गाने सुनाई देते हैं। तो हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और अमित का घर तो पास में ही है, मेरा घर यहाँ से लगभग होगा 25 किलोमीटर दूर। तो मुझे अभी 25 किलोमीटर दूर जाना है। तो टाइम हो रहा है अभी 4:37, तो 5:30 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो मैं अभी कणसिल में हूँ और अमित भी इधर आया है अपने घर से इधर, क्योंकि इसको केले पकाने वाली दवाई चाहिए थी। तो यहाँ पर दुकान तो बंद है, अगर दवाई नहीं लेके गया तो माँ की डांट खाएगा, इसीलिए ढूंढना पड़ रहा है इधर कहाँ मिले, कहाँ मिल सकती है, क्योंकि बड़े मार्केट से तो ये लाया नहीं। तो चलते हैं भाई, दवाई ढूंढते रहना, दवाई ढूंढते रहना। मैं तो बोल दूंगा भाई, वहाँ की दुकान भी खुली थी। तो यहाँ से 2 रोड हैं, एक ऊपर वाली जाती है चंद्रनगर, नीचे वाली जाती है मेरे गांव होते हुए मोनखाल। तो दोनों रोड मिलती हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि ये ऊपर वाली जाएगी भड़न चंद्रनगर मोनखाल, और नीचे वाली जाबरी होके जाएगी सीधे मोनखाल। चलते हैं भाई, यहाँ से तो 15 किलोमीटर जाना है मुझे। ठीक है, तुझे 15 जाना है, मुझे अभी घूम के जाना पड़ेगा। कोई बात। तो आज घर पहुँचते पहुँचते हल्का सा अंधेरा हो गया, यानी कि शाम हो गई है, और टाइम ठीक 5:40 पर मैं अपने घर पहुँचा। मैं घर जाते हुए क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, बड़ा अच्छा है। अब पता नहीं किसने बनाया, कैसे बनाया, और ये तो बना है आज ही। तो चलो अच्छा है जिसने भी बनाया, कहीं काम तो नहीं लग रहा है यहाँ नए रास्ते का। तो ये देखो बढ़िया है, हैं? तो आज निकिता ने क्या किया, मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया और सारी मक्खियाँ घुस गई, और ये सब गलती है निकिता की। अब निकिता को ना चॉकलेट मिलेगी ना हॉट स्पॉट मिलेगा तो अब निकिता परेशानी में आ गई कि क्या होगा, ऐसी गलती कैसे हो गई उससे। ये देखो, या तो एक एक मक्खी पकड़ के बाहर फेंक उनको, तभी मिलेगी चॉकलेट, नहीं तो आज नहीं। आज आप थोड़ा ना भागते हैं वो, अब नहीं भागेंगे वो। ये देख, ये कैसे घूम रही हैं। अब या तो तू सोएगी यहाँ, ठीक है? निकिता दरवाजा बंद कर यार, फिर आएंगी और नहीं भागेंगी। चलो मिशन कुछ नहीं है, फटाफट। अब मतलब ही नहीं वो भाग जाएं।